ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। रांची में 28 दिसंबर से हीरो विमेन हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत होने जा रही है। मेगा आयोजन को लेकर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड तैयारियों में जुट गया है। मोरहाबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रंग रोगन का कार्य भी तेजी से जारी है। इस सप्ताह काम पूरा कर लिया जाएगा। स्टेडियम की मुख्य बिल्डिंग और दर्शक दीर्घा को हरे रंग से सजाया जा रहा है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी 16 दिसंबर से पहुंचने लगेंगे। सभी मैचों का आयोजन रांची में होगा। टूर्नामेंट का समापन 10 जनवरी को होगा। बार फिर झारखंड में खिलाड़ियों का महाकुंभ लगने जा रहा है। HIL महिला हॉकी जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन एक बार फिर से राजधानी रांची के इसी मरांग गोम के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में होना है, जिसकी शुरुआत 28 दिसंबर से होगी और समापन 10 दिसंबर को होगा। हालांकि आप देख सकते हैं इस HIL मुकाबले को लेकर जो तैयारी है वह लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है और हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड इस आयोजन को अंतिम रूप देने में लगी है। जो आयोजन है HIL महिला हॉकी का उसमें शामिल होंगे। हालांकि इस HIL के आयोजन में कई देश के जो खिलाड़ी हैं वे शामिल होंगे और अपना जो जौहर है इसी ब्लू टर्फ में दिखाने का काम करेंगे। हालांकि पिछले साल भी इस HIL महिला हॉकी का आयोजन इसी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुआ था और खिलाड़ियों को देखने के लिए या फिर जो उनके हुनर है खेल के उसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। रही वजह है कि जो दर्शक दीर्घा है लगभग 3,500 से 4,000 लोगों के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और उसको भी आप देख सकते हैं झारखंडी कलर यानी हरा रंग से रंग रोगन का कार्य चल रहा है ताकि जो दर्शक पहुंचेंगे वे भी इस पूरे मुकाबले को उत्साहवर्धक या खिलाड़ियों को कह सकते हैं उत्साहवर्धक के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं और उनके भी बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि 10 जनवरी को इस HIL का समापन हो जाएगा और यदि HIL की बात करें तो इस मुकाबले में देश विदेश के जो खिलाड़ी होते हैं वे शामिल होते हैं और उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। और झारखंड की यदि बात करें तो कहा जाता है कि झारखंड कहीं ना कहीं हॉकी की नर्सरी मानी जाती है और झारखंड से कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकले हैं जिन्होंने पूरे विश्व तक में अपना परचम और राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है। तो कल से खिलाड़ियों का आगमन शुरू होगा और ऑफिशियली यदि बात की जाए तो 23 तारीख से जो खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे वे यहाँ इसी टर्फ पे अभ्यास करेंगे और 28 तारीख को इस HIL महिला हॉकी का उद्घाटन इसी मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में होना है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची। सीधे आपको लिए चलते हैं रांची। हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, हीरो विमेन हॉकी इंडिया लीग को लेकर वो तमाम तैयारियां हैं। इसके पहले हमने देखा किस तरह से खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का भी हमने देखा किस तरह से आयोजन था और वहां पर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखने को मिला था। अब लगातार रांची को ये मेजबानी मिल रही है और अब बारी हॉकी की है। तो हॉकी के लिए रांची या झारखंड कितना तैयार है, कितने खिलाड़ी है, कितनी ऐसी टीमें हैं, वो कौन कौन से देश है जो इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मैच को लेकर? जी, यदि महिला HIL मुकाबले को देखा जाए तो इस साल भी इसका आयोजन यानी मेजबानी झारखंड में किया जा रहा है और यह महिला HIL का जो आयोजन है 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और 10 जनवरी को इसका समापन होगा। हालांकि पिछले 2 वर्षों को देखा जाए तो एक सफलतापूर्वक HIL का जो आयोजन है मरांग गोम के जयपाल सिंह जो हॉकी स्टेडियम है वहां पे किया गया था और यही वजह है कि इस बार भी इसकी मेजबानी करने का मौका झारखंड को मिला है। और जिस तरह से झारखंड कहीं ना कहीं हॉकी की नर्सरी मानी जाती है और यही वजह है कि इस बार HIL के इस महिला मुकाबले में देश और विदेश की जो खिलाड़ियां हैं वह अपना जो जौहर है खेल का वह इस एस्ट्रोटर्फ में दिखाएंगी। हालांकि पिछले साल भी यह दिसंबर माह में ही इसकी शुरुआत हुई थी और भारत के
जो टीम के जो कई खिलाड़ी हैं या फिर जो विदेशी जो खिलाड़ी हैं वे भी इस मुकाबले में शामिल हुई थी। और इस बार भी जितने भी खिलाड़ी हैं वे एक बार फिर से HIL के इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए कल से ही जो खिलाड़ी हैं उनके आने का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इंडिया टीम की बात करें तो उसमें से 9 जो खिलाड़ी हैं वे कल पहुंचेंगे। हालांकि विभिन्न जो टीमें बनाई जाती है उसमें सभी मिश्रित जो खिलाड़ी होते हैं हर एक देश के वे शामिल होते हैं। और एक देखा जाता है कि सभी देश के खिलाड़ी जब एक टीम में शामिल होते हैं तो जो सामंजस्य है कैसे स्थापित करते हैं, क्योंकि यदि हॉकी की बात करें तो हॉकी में खेल में जो सामंजस्य है वह स्थापित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात मानी जाती है। तभी कहीं ना कहीं इस चैंपियनशिप को अपने जीत का जो खिताब है वह दर्ज किया जा सकता है। और यह तीसरा मौका है जब झारखंड में HIL का जो आयोजन है वो होने जा रहा है। और 23 तारीख से जो विभिन्न टीमें हैं वो लगभग सारी यहाँ रांची में पहुँच जाएगी और जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है वहाँ पे सभी टीमें अभ्यास भी करेंगी। हालांकि पहला मैच 28 तारीख को यानी HIL का जो शुभारंभ है 28 दिसंबर को होगा और फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को होना है। तो इस 10 से 12 दिनों में आप देख सकते हैं जो विभिन्न जो खिलाड़ी हैं देश हो या विदेश के वे सभी खिलाड़ी झारखंड में उपस्थित रहेंगे और अपनी जो खेल का प्रदर्शन है इसी मरांग घूम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में उनका जौहर देखने को मिलेगा। जी संदीप, बिल्कुल देखिए, अगर दर्शकों के लिए बात करें तो जो हॉकी प्रेमी है वो कैसे ये मैच देख सकेंगे, उनके एंट्री को लेकर क्या पासेस हैं या फिर किस तरह से उनके लिए एंट्री की तमाम व्यवस्थाएं हैं, एक बार उस पर जानकारी दीजिएगा। आज यदि इस पूरे HIL मुकाबले को देखा जाए तो जो दर्शक होंगे उसके लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था इस बार भी जो हॉकी इंडिया है या फिर झारखंड हॉकी है उनके द्वारा की गई है। क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो हॉकी कहीं ना कहीं लोगों के रग रग में बसता है और यही वजह है कि झारखंड की बेटियों ने खासकर देश ही नहीं विदेश तक अपना जो परचम है वह लहराने का काम किया है। और यही वजह है कि झारखंड को हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि झारखंड ने कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर हैं उनको देने का काम किया है। और यदि इस हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम की बात करें तो लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों की बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है और जो पहले आए उनको जगह दी जाएगी। क्योंकि जो हॉकी मुकाबले होते हैं उस दरमियान लोगों का भीड़ काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। यही वजह है कि मैच शुरू होने से घंटों पहले जो लोग हैं वे पहुंच जाते हैं स्टेडियम में ताकि वे मैच का लुत्फ उठा सकें। और आप को दिखलाने की जो दर्शक हैं उनको दिखलाने की हमने प्रयास भी किया है कि इस बार किस तरह की तैयारी इस हॉकी स्टेडियम में चल रही है। जो लोगों के दर्शक दीर्घा है उसको कहीं ना कहीं झारखंडी कलर यानी हरे कलर से रंगा जा रहा है ताकि झारखंड की झलक जो दर्शक दीर्घा है वहाँ पे भी देखने को मिले। हालांकि यहाँ के जो दर्शक होते हैं वो भी काफ़ी कहीं ना कहीं खुश मिजाज होते हैं। यही वजह है कि चाहे अपनी टीम हो या फिर दूसरे देश की टीम हो सबका उत्साहवर्धन करते हैं। आपने देखा होगा हॉकी के अलावा जो क्रिकेट का आयोजन हुआ था उसमें भी ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ भारतीय टीम का ही हौसला अफजाई करते थे। जो दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची थी उनकी भी हौसला अफजाई यहाँ के जो दर्शक हैं यहाँ के जो आम लोग हैं वे लोग करते थे। और इस बार भी हॉकी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। खासकर जो विदेशी खिलाड़ी पहुंचते हैं उनका भी उत्साहवर्धन यहाँ के जो दर्शक हैं वे लोग करते हैं। तो एक बार कह सकते हैं 28 से 10 जनवरी तक एक महाकुंभ हॉकी का लगने वाला है। और इस HIL का जो आयोजन है 28 तारीख से 10 जनवरी तक होना है। और कह सकते हैं इस 10 से 12 दिनों के बीच में एक महाकुंभ हॉकी का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संदीप, चलिए इस बार भी निःशुल्क प्रवेश हो सकेगा उन हॉकी प्रेमी लोग के लिए जो पहुंचेंगे वहां पर, जो इस खिलाड़ियों को देख सकेंगे और मैच का लुत्फ भी उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है कि किस तरह से इस बार वापस से तीसरी बार झारखंड को ये मेजबानी का मौका मिला है। आगे